Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. सर मैंने कुछ हाल ही में आपके कुछ फोटोग्राफ्स देखे जी। कुछ हीरो हीरोइन ने सिर्फ पत्ते रखे हुए थे आगे बड़े अच्छे फोटोग्राफ्स थे आई मीन तो सर सवाल ये अर्चना जी का था कि ये जो मतलब ये जो पत्तों वाला फोटोशूट होता है तो ये पत्ते आर्टिस्ट घर से लेके आते हैं कि आप प्रोवाइड करवाते हैं इनको मतलब अब पूछ लो आप मेरे से पूछवाते हो सारे सवाल पर ये इनोवेटिव आइडिया किसके होते हैं सर आपके खुद के आइडिया होते हैं खुद के आइडिया होते हैं और पत्ते हम ही लाते हैं इनफैक्ट हम शूट के पहले अलग अलग लोकेशन पे जाके पत्ता चूज करते हैं कौन सा बेस्ट ग्रीन कलर होगा शूट के लिए। इससे कुछ कर पाओगे डब्बू जी? ये जो पत्ते हैं ये बहुत छोटे हैं ना और ये भी ध्यान रखता होगा कि सेट के आसपास बकरी वगैरह ना आ जाए। हाँ बिल्कुल है ना आर्टिस्ट के कॉस्ट्यूम ही ना चबा जाए कहीं। जो बाउंसर स्टार के लिए नहीं होता है, बाउंसर होना चाहिए कि बकरी आसपास नहीं आ जाए। वाह पर सर आपने क्या क्या काम किया है। Thank you. मेरी जैसी उन्होंने फोटो खींची मैं खुद का ही फैन हो गया था कि वाह बड़े हैंडसम मैन आया वाह सर क्या बात वापस आना पड़ेगा आपको शूट के लिए। डेफिनेटली करेंगे सर। आलिम सर का आप लुक देख रहे हैं कितने कमाल के ये मतलब नंबर 1 हेयर स्टाइलिस्ट है हमारे हिंदुस्तान के। ये दूसरों के बालों की स्टाइलिंग तो करती हैं इन्होंने अपने रखे नहीं है वो इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि जितनी देर में मैं अपनी स्टाइलिंग करूंगा उतनी देर में 4 लोगों करके मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। सर एक बात तो आप ही बता सकते हैं आलिम सर बालों वाला सर मेंटेन करना ज्यादा इजी है या बिना बालों वाला? सर बिना बालों वाला। अच्छा जी बहुत बहुत मुश्किल होती है जब मैं साबुन लगाता हूँ ना तो पूरा लगाना पड़ता है पूरा 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 जब ब्लेड यहाँ लगा पूरा ब्लेड ऐसे जाता है। तो आपका फेस वॉश तो बड़ी जल्दी खत्म होता होगा। बहुत सर शैम्पू बच जाता है। दिन में 3-4 शैम्पू कंडीशनर बच जाता होगा ना? नहीं थोड़ा शैम्पू लगाना पड़ता है थोड़ा फील अंदर से तो इमोशंस बड़े हुए ना कि है अंदर से फील करता हूँ कि बाल है तो शैम्पू कंडीशन सब करता हूँ मैं तो तभी ये चमकता है ऐसे। सर आपका स्टाइल बड़ा गजब है मतलब टैटू वैटू ये जो रिंग्स आपने पहनी है क्या बात है सर। एक बार खड़े होके दिखा दो सर शूज तक देखो आप आलिम सर के। कम ऑन मैन आलिम गणेश सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपने कीनिया में अपना पहला इंटरनेशनल डांस स्कूल खोला है। तो कीनिया में क्यों वहां जमीन सस्ती मिल रही थी या वीजा वहीं का मिल रहा था आपको क्या? नैरोबी है नैरोबी में बहुत सारे गुजरातीज बहुत रहते हैं वहाँ पे। अच्छा जी उनको बहुत शौक है डांस का। अच्छा और मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल गेट्स गणेश आचार्य डांस स्टूडियो अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं पूरे वर्ल्ड में कोशिश कर रहा हूँ ट्राई करने के लिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मैंने सीखा है जी इतने पूरे मेरे लाइफ के करियर में मैं वो लोगों को जाके सिखाऊं। बहुत अच्छी बात है गणेश सर और आप कीनिया जाके लोगों को सिखा रहे हैं। देखिए आप कुछ लोग ऐसे हैं मड में बैठे हुए हैं उनका भी सोचो आप। नीता मैम हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आप पहले कोरियोग्राफर ही बनना चाहती थी ये बात सही है? सही है। तो फिर आप ऐसे इस फील्ड में कैसे ऐसे ट्विस्ट कैसे हुआ? तो मैं फैशन कोरियोग्राफर बनना चाहती थी और Okay. 2 साल फैशन शोज किए भी 21 फैशन शोज किए थे 2 साल में एंड ऐसे हुआ कि मुझे एक ऑफर मिला फिल्म करने का। ओके फिल्म का नाम था तमाचा अच्छा जी। एंड देयर वाज किमी काटकर इन दैट एंड भानुप्रिया। ओके तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं बिकॉज स्टाइलिंग का शौक था एंड आई हैड स्टाइल्ड अ लॉट ऑफ मैगजीन कवर्स इन सब के साथ में मैंने काम किया हुआ है फॉर Okay. दोज एंड बस वहीं से शुरू हो गई मेरी फिल्म की करियर एंड मेरा फर्स्ट आउटफिट डिजास्टर था। इट वाज अ मेस एंड मुझे किमी की मॉम ने बोल दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में तुम जाओ छोड़ो अच्छा कपड़े में अभी काट डालूंगी लेके निकल जाओ तुम बस हो गया काम। सो आई थॉट माई करियर वॉज ओवर। नेक्स्ट डे मैं ड्रेस लेके गई फिर से एक ड्रेस दादा थे उन्होंने मुझे बताया कैसे बनना है ड्रेस और रात भर बैठ के वो वापस से कटिंग करके वापस से बनाया एंड द नेक्स्ट डे आई टुक इट शी कॉल्ड मी इन अगेन एंड आई सेड मैं डर गई थी आई सेड अभी फिर मेरे कपड़े फटने वाले हैं। शी सेड यू आर अ स्टार ये ड्रेस तुमने कैसे बना दिया आई हैव नो क्लू। तो तब से आज तक इट्स बीन 38 years आई एम हियर। वाओ क्या बात है मैम। अच्छा आप सबने एक चीज साबित की है कि आप किसी भी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में काम करते हैं अगर आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो उसमें आप सुपरस्टार बन सकते हैं जैसे ये सारे सुपरस्टार्स आज हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बड़ी बात है मैम। थैंक यू।
हमने तो मिक्की सर के बारे में भी सुना है कि इंडस्ट्री में आने से पहले ये टोक्यो ब्यूटी पार्लर में काम करते थे। ये सब बात सही है सर? जी सही तो बात। फिर फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ सर? जब मैं छोटा था तो मैं माय नानी यूज्ड टू टेक मी टू सी मूवीज एवरी सैटरडे। ओके। और हेलन जी को मैं स्क्रीन पे देखता था और बस मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसे बाल बनाने हैं किसी के ऊपर। अच्छा जी। तो मैं एक्चुअली करना चाह रहा था हेयर ड्रेसिंग, पर उन दिनों अलाउड नहीं अलाउड था। मेन वर नॉट अलाउड टू डू हेयर एंड वुमेन वर नॉट अलाउड टू डू मेकअप। मेकअप। अच्छा जी। तो इसलिए अभी सी माई डेस्टिनी, मैंने हेयर ड्रेसिंग सीखना शुरू किया इन टोक्यो ब्यूटी पार्लर एंड गेस हु वाज द कस्टमर देयर? कौन? हेलन जी। वाह, क्या बात है। तो ये दैट वाज जस्ट डेस्टिनी। एंड वन डे आई गॉट टू शैम्पू हर हेयर। तो यू नो जैसे हम लोग नहीं पूछते हैं कि अपने ड्राइवर से पूछे भाई बीवी बच्चे कैसे हैं लाइक दैट। तो उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो, मतलब शी वाज जस्ट ट्राइंग टू बी नाइस टू मी। तो आई सेड मुझे फिल्मों में काम करना एंड आई वांट टू बी अ हेयर स्टाइलिस्ट। शी सेड वो तो नहीं होगा, बट व्हाई डोंट यू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट? अच्छा। तो उन्होंने मुझे पंडित दादा का नंबर दिया, सरोज मोदी का नंबर दिया एंड देन पंडित दादा ने कहा आ जाओ एंड दैट वाज इट। वो था क्रांति का पहला गाना जो हम लोग शूट कर रहे थे, चना जोर गरम। अच्छा जी। दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ शूट। वाह। या एलन अमीन साहब हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं। इनके पिताजी भी एक्शन डायरेक्टर थे। जी। सर आपने कभी पहले और भी किसी फील्ड में आने का सोचा था, या पापा को देख के लगा कि जब मारपीट से ही पैसे कमाए जा सकते हैं तो क्यों और कहीं जाऊं? मतलब नहीं, मैंने सोचा था आफ्टर स्कूलिंग क्या करना चाहिए, तो एयरफोर्स पायलट बनने के लिए मैंने सोचा था। अच्छा जी। तो मेरी मम्मी थी, उन्होंने बोला कि नहीं बहुत रिस्की है। बाद में मैं एक्शन मैन बन गया और पूरे स्टंट्स में करने लगा। उसके बाद मैं एक्शन डायरेक्टर बना। वाह। पर सर रिस्की तो ये भी काम बहुत होता है, कभी कभी ऐसा एक्शन भी करना। कोई आपकी लाइफ का सबसे रिस्की एक्शन कौन सा रहा है आप अब तक के करियर में आपके? हाँ, जब अमित जी के साथ मैंने आर्क्स में किया था, उसमें अमित जी को और मनोहर वाजपेयी को 300 फीट से मैंने ड्रॉप किया था अगेंस्ट अ वाटरफॉल। हमने वो देखा है। वो एक्चुअल उन्होंने किया था। वाह। पर कभी कभी सर आप बॉडी डबल का इस्तेमाल भी करते हैं ना? हाँ। पर कई हीरो तो अड़ जाते हैं, मैं ही करूंगा। ऐसे कौन कौन से वाले हैं जो बोलते हैं हम ही करेंगे? ऐसे सब हीरो को करना है। अच्छा। पर मेरा प्रोफेशन है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कर सकता है और जो सेफ है वही मैं कराता हूँ। बाकी मैं स्टंट डबल से कराता हूँ। ओके। वाह यार, बड़ा मुश्किल काम होता है ये एक्शन का, सबसे ज्यादा शूट वाइज भी और डिजाइनिंग वाइज भी। शर्मा जी, हेलो एवरीबॉडी, हेलो। हाय। शर्मा जी, ये आपने इतना अच्छा काम किया है ना कि इंडस्ट्री की जो प्योर रियल टैलेंट है इनको इनवाइट किया। दैट्स अ गुड वन। जब आपको पता था प्योर टैलेंट आया है तो फिर इतना इम्प्योर टैलेंट लाने की क्या जरूरत थी आपको? गेस्ट आए हैं, अच्छे से इंट्रोड्यूस तो कराओ अपनी बीवी को। तब सर ये मेरी दूर की बीवी है जी। दूर की बीवी क्या होता है? जिससे बस दूर रहने का मन करे बस। ये बस यहीं पे शेर बनता है जब गेस्ट आते हैं, वरना रात को तो सॉरी बिंदु चलता है। अरे मैं पूछ रहा होता हूँ कि सो रही हो ताकि मैं किसी से बात कर सकूं। फोन पे मुझे बात करनी होती है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें और किससे बात करनी होती है? तुम्हारा रात को तो पति है, जिस बेचारी का पति नहीं उससे बात कौन करेगा? What? मानवता की भलाई के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। उसी मानवता की भलाई से अगले हफ्ते हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे वहीं जहाँ पिछले साल गए थे। तो पिछले साल तो हम घर पे ही थे। हाँ, तो वो लोकेशन सबसे बेस्ट है। मैं ना नीता मैम इसको लेके नहीं जाता कहीं। इतना मेरी इंसल्ट करवा देती ना। मैं ज्वेलरी शॉप पे ले गया, वहां पे हार देखा कितने का, कहते 1.5 करोड़ का। कहती हो इट्स सो एक्सपेंसिव, एक काम करो पेन से मेरे यहाँ पे बना दो। आज रात की पार्टी तो निकले। वो कहता मैडम एक शावर के बाद निकल जाए। कहती नहीं, मैं वंस इन अ वीक की शावर लेती हूँ, कोई बात नहीं। शर्मा जी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? इंग्लिश में यू, हिंदी में तुम, पंजाबी जी तू ही है, मराठी में तुम ही। ये है। कितनी बार बताऊं आपको मैं? वैसे मिक्की सर,
अब अगले हफ्ते हमारी मैरिज एनिवर्सरी, तो उसकी पार्टी के लिए विल यू हेल्प मी विद मेकअप? 100%। शादी पे इसके फूफा जी ने मेकअप किया था और अभी एनिवर्सरी पे मिक्की कॉन्ट्रैक्टर से मेकअप कराएंगी। वाह। अरे वो सर शादी में फूफा जी नाराज बैठे हुए थे। यू नो हाउ फूफा जी बिहेव नो एट शादी, तो बस उनको खुश रखने के लिए मैंने फिर उनको करने दे दिया। फूफा जी तो खुश हो गए, इसका मेकअप देख के सारी बारात नाराज हो गई। ये दिखाने के लिए हमें नचवा के लाए 2 किलोमीटर तक। पता है जिस घोड़ी में बैठ के गया उसने भी देखा करती वो इधर चली। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, आपको मैं बता नहीं सकता। लिसन शर्मा जी, आई डोंट केयर, हमारी एनिवर्सरी है, मुझे पार्टी चाहिए और तुमको तैयारी करनी पड़ेगी। और वैसे भी मॉम डैड बहुत खुश है पार्टी के लिए। आ गई है। देखा बिंदु, तेरी मैरिज एनिवर्सरी के लिए मैंने खुद ये डिजाइन किया है। ये डिजाइन किया है कि किसी के कपड़े तार पे सूख रहे थे? ये कच्छे में से आदमी निकल के कहाँ गया है? What is this? दामाद जी, चुराया नहीं है, मेहनत की है, मेहनत की कमाई का है ये। पूरा 1.5 घंटा मैंने वो पड़ोस के गुप्ता जी है ना, उनको मैंने इतने इशारेबाजी करी कि उन्होंने अपने तार पे से उतार के सारे कपड़े मेरे मुंह पे दे मारे और मैंने ये क्रिएशन कर लिया। तुम ये क्या बना के लाए हो? अनीता जी नमस्ते, प्रणाम। अनीता जी, हाउ इज माय क्रिएशन? मैं शर्मा गई, इतना अच्छा देखा नहीं जा रहा। मम्मी, जब तुम्हें डिजाइन की नॉलेज है ही नहीं तो तुम क्यों सबका टाइम वेस्ट करती हो सब एक्सपेरिमेंट्स करके? क्यों? एक्सक्यूज मी बिंदु, डिजाइन की बात मुझे मत कर लियो तू। अरे नीता जी, मैं तो उन माओ में से हूँ जो अपने बच्चों को डायपर भी ना डिजाइन करके पहनाती है। डायपर कौन डिजाइन करता है? अरे मैंने ऐसे डायपर डिजाइन करे थे जिसमें मैंने विसल लगा दी थी, सीटी। जब भी मेरा बच्चा हल्का होने वाला होता था, सीटी बज जाती थी। हाँ। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक था। क्या? वो ये अर्चना जी कि एक बच्चे को हल्का होना होता, उसकी सीढ़ी बजती थी ना, बाजू वाला हल्का हो जाता था, तीसरे की सीढ़ी बजती थी, चौथा हल्का हो जाता था, 5वें की सीढ़ी बजती, छठा हल्का हो जाता था। ऐसे पूरे घर में सीढ़ियां बजती रहती थी, बच्चे हल्के होते रहते थे। असली मजा तो तब आता था जब इसके छोटे छोटे भाई ऐसी म्यूजिकल सीढ़ियों पे सूसू करते थे एक साथ। हाय, ऐसा लगता था जैसा इसके पापा ने ना घर में वो म्यूजिकल फाउंटेन लगा दिया। सच, व्हाट अ विजुअल। अरे डब्बू जी हाय। हाय। क्या हाय? मैं आपसे नाराज हूँ। अरे क्या हुआ? मम्मी क्यों नाराज हो? क्यों नाराज है? अरे मैं बगीचे में गिर गई, मेरे चारों तरफ पत्ते थे लेकिन आप नहीं आए। तुम गिर गई तो सर क्यों आएंगे? अरे जब भी कोई पत्ते में होता है ये फोटो लेने आते हैं ना। हाँ नहीं तो वैसे मिक्की जी और हाकिम जी के लिए जोरदार तालियां। कुछ तो आने वाला है, गड़बड़ आने वाली। अरे ये डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं ना। वो कैसे? अरे कैशलेस घूमते हैं। हाँ वैसे मिक्की जी, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। हाँ? अरे मम्मी, तुम मिकी सर को जानती हो? अरे हम कॉलेज में थे, ये मिक्की थे और मैं इनकी माउस थी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.